बच्चों प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 6 का जो तीसरा पार्ट है हिंदी में नादान दोस्त, उस पार्ट का जो तीसरा पार्ट है या आखिरी पार्ट है इस पार्ट का, इसको हम पढ़ेंगे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। अब 2 बजे वो लोग सो गए ये सारा काम करके। पहले मैंने बताया आपको, पहले पार्ट में इन्होंने चिड़िया के बच्चों को, अंडों को देखा था और इनकी इच्छा हुई कि हमको इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे पार्ट में इन्होंने अपनी तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं की, ठीक है ना। और उसके बाद में इनको इनकी मम्मी ने सुला दिया 2 बजे। अब 4 बजे इनकी नींद खुलती है, ठीक है ना। किवाड़ खुले हुए थे और वह दौड़ी हुई कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। इसके बाद में जो है उसके चेहरे के रंग उड़ गए। सहमी हुई आंखों से उसे ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया। यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ लिए हुए पूछा, तुमने दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? है ना, माँ कपड़े धो रही होगी तो उनके हाथ में वो सोटी थी कपड़े धोने का, जो वो होता है ना बैट जैसा एक, उसको सोटी बोल देते हैं ना। तो उन्होंने कहा, तुम वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया और उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने कहा, मतलब। तो श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने कहा, तुमने ही तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे जो है वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उनको नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर कभी कभी वह रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ दिखाई नहीं दी। तो ये मुंशी प्रेमचंद का ये पाठ था, ये पूरा हो गया। अब इस कहानी से देखो हमको क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी कहीं अगर आपको इस तरह से आपके घर में या कहीं किसी दीवार के ऊपर या कहीं किसी ऐसी कार्निस के ऊपर, छज्जे पर इस तरह से आपको चिड़िया के अंडे या किसी भी पक्षी के अंडे दिखाई दें तो आपको उनको टच नहीं करना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए। अगर आप उनको छुएंगे तो क्या होगा? चिड़िया फिर उनको तो फेंक देगी, मतलब उसको वो उसको जो है ना ध्यान नहीं देगी उन पर, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं उसके बाद में। तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों से अक्सर ऐसी गलतियां होती है और बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो कभी भी अपने को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो है ऐसी स्थिति में आपको बड़ों से राय लेनी चाहिए कि क्या हमको ऐसा करना चाहिए और फिर वो काम करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्नों पर। तो कहानी से जो आपके प्रश्न हैं ये कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे और वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे।
तो इस सवाल का उत्तर आपको लिखना है, अपने ऑन लैंग्वेज में लिखना है कि भाई अंडों को लेकर उनके मन में क्या क्या सवाल आते थे और वो फिर उसका क्या जवाब देते थे। ये सारे अपन ने पहले पार्ट में पढ़ लिए थे। पहला जो पार्ट है इस पार्ट का, उसमें सारे उत्तर और सारे प्रश्न हैं, है ना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो केशव ने श्यामा से ये सब चीज़ें इसलिए मंगवाई थी ताकि वो अंडों की हिफाजत अच्छे से कर सके। हालांकि उसको ये पता नहीं था कि ये हिफाजत नहीं कर रहा है, ये तो अंडों को तोड़ने का काम हो रहा है सारा। फिर केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो आपको पता चल ही गया होगा इस पाठ को पढ़ने के बाद में कि केशव और श्यामा ने इनको नादानी ही की। तो आपको ये सिर्फ 3 ही प्रश्न करने थे इस पार्ट में से। इसके अलावा आपको अगर और भी कुछ वर्क होगा तो मैं वो आपको जो है भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।